विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में आप लोगों का पुनः जो है एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं मुकेश सर आपको आज जो है क्लास 12 के इतिहास का इकाई 1 जो प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा के बारे में बताया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आप लोगों के सामने आज लेकर आए हैं। इसमें जो है आप लोगों को चित्रों के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ी समझ बढ़ जाए। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि आपके अन्य मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा नजर आ जाए। अब प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? क लोहे की, ख तांबे की, ग कांसे की, घ सेलखड़ी की। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है आपको सेलखड़ी की बनी है। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? क सिंधु, ख ब्यास, ग भोगवा और घ रावी नदी। तो लोथल जो है आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो विद्यार्थियों, हड़प्पा जो है उस कांस्य युग की सभ्यता है। अब प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी? क व्यापार पर, ख कृषि पर, ग पशुपालन पर और घ शिकार पर। तो विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता जो है आपको व्यापार पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता और कबीलाई सभ्यता। दोस्तों, इसके उत्तर जानने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया वीडियो को अभी तक जो भी हमारे विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा मनोबल जो है आगे अगला 1 से 5 सेट, 6 सेट, 7 सेट आगे जितने सेट हैं बनाने का हमें उत्साह मिलता है। अब जो है कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो है शहरी सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वह मोहनजोदड़ो था। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दोस्तों, आपको पुनः जो है निवेदन किया जा रहा है शेयर, अर्थात जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे विद्यार्थी अभी तक शेयर नहीं किए हैं कृपया शेयर भी कर दें, जिससे कि और लोग भी आपके मित्र जो हैं इसका फायदा उठा सके। अब चलिए प्रश्न में कह रहा हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वर्क्स, मैक्स मुलर। तो विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सर्वप्रथम जो है दयाराम साहनी जी ने किया था, और ये जो है इसकी खोज सन 1921 में किए थे। अब प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? क सिंधु, ख ब्यास, ग सतलज और घ रावी। तो
हड़प्पा जो है आपको रावी नदी के किनारे स्थित है। अब प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। क नगर योजना व वास्तुकला, ख व्यापार, ग कला, घ पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर एवं वास्तुकला। अब प्रश्न संख्या 10 में है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका और गणतंत्रात्मक। देखिए आपसे पुनः आग्रह किया जा रहा है कि कृपया अभी तक जो भी हमारे विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन जरूर दबा दें। ऑल बेल दबा दीजिएगा तो होगा सब कि आपको हमारे आगे आने वाला वीडियो जो है स्वतः जो है मिलता रहेगा। अब इसके उत्तर पर चलते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह था नगर पालिका प्रशासन। अब प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धवलावीरा, लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम जो है हड़प्पा की खोज हुई थी, मतलब हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है सिंधु स्थल, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा, रंगपुर, सुतका, जिंडोर, मोहनजोदड़ो। तो विद्यार्थियों सूती कपड़े के साक्ष्य जो है आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। 13 में कह रहा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, मतलब मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी और आर.एस. बिष्ट ने। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन जो है आर.डी. बनर्जी जी ने किए थे। अब प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। क हरियाणा, ख पंजाब, ग राजस्थान, घ गुजरात। तो विद्यार्थियों कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान क्षेत्र में स्थित है। अब प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता। तो विद्यार्थियों गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था जो है आपको सर्वप्रथम जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। अब प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। क रावी, ख सिंधु, ग सतलज और घ सरस्वती। तो मेरे विद्यार्थियों कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है था। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। क मोहनजोदड़ो, ख कोटदीजी, ग राखी गढ़ी और घ हड़प्पा। तो विद्यार्थियों सिंधु सभ्यता में जो है नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता था। हड़प्पा, चौहंदड़ो, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है मोहनजोदड़ो जो है
यह जो है मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता था। अब प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार और वृत्ताकार। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है त्रिभुजाकार था। अब प्रश्न संख्या 20 में चलते हैं। 20 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। दोस्तों, इसके उत्तर जानने से पहले हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि कृपया जो है वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दें। जो भी हमारे विद्यार्थी अभी तक लाइक या शेयर नहीं किए हैं, कृपया लाइक एवं शेयर जरूर कर दें। अब चलते हैं इसके उत्तर में। ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो चहुंदड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है जुड़वा बहनें कहा जाता था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। अब प्रश्न संख्या 21 में चलते हैं। 21 में कह रहा है हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? क कालीबंगा, ख रंगपुर, ग लोथल और घ रोपड़। तो हल से जुते खेत के साक्ष्य जो है हमारे कालीबंगा में मिले हैं। अब प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो विद्यार्थियों, शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण जो है आपको लोथल से प्राप्त हुए हैं। अब प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, वनमाली। तो सिंधु सभ्यता में जो है गोदीबाड़ा का प्रमाण जो है लोथल से मिला है। अब प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो ऑप्शन है इंद्र, ख विष्णु, ग पशुपति महादेव और घ गणेश। तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता जो थे वो पशुपति महादेव थे। अब प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। 25 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? क विदेशी आक्रमण, ख प्राकृतिक कारण, ग मानवीय कारक और घ उपर्युक्त सभी। तो मेरे विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो है कारण उपर्युक्त सभी थे, अर्थात जो है विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे। दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आगे हम और भी आपके हर एक सब्जेक्ट के, हर एक विषय के वीडियो जो है आपके सामने लाते रहेंगे। आप इसका आनंद जरूर उठाइएगा और अपने साथी दोस्तों को जो संबंधित विषयों के विद्यार्थी होंगे तो उन्हें जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वे जो है आगे जो है इसका लाभ उठाते रहेंगे। धन्यवाद आप सबका। इसी तरह से वीडियो का लाभ उठाते रहिए और अपना अध्ययन को आगे जारी रखिए। धन्यवाद।